इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसको भी आपको बता देते हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। एनर्जी सेक्टर चरमरा गई है। भीषण ठंड से 12 लाख लोगों का हाल बेहाल है। कीव समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई लंबे समय से ठप है। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यानी कि यूक्रेन इस वक्त दोहरे अटैक का, डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रूस का अटैक, दूसरी तरफ मौसम का अटैक, बर्फ का अटैक, तापमान का अटैक। और ये दोनों अटैक इतने ब्रूटल हैं कि यूक्रेन के पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर पर बार बार रूस ने हमला करके वहां की एनर्जी सेक्टर को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जिससे यूक्रेन में न तो बिजली ठीक से मिल पा रही है और न ही गैस ही ठीक से उपलब्ध हो पा रही है। लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर हो गए हैं। लकड़ी जलाकर किसी तरह से दिन निकाल रहे हैं। यानी रूस के ताजा हमलों ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी कीव समेत कई इलाकों में बिजली और हीटिंग सिस्टम पूरी तरीके से ठप है। नतीजा यह है कि करीब 12 लाख लोग ठंड और अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तापमान माइनस में पहुंच चुका और हालात ऐसे हैं कि घर में न तो रोशनी है और न ही गर्मी। यह हमला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, यह सीधा अटैक है, एक स्ट्रेटेजिक हमला कि एक तरफ आप पर मिसाइल गिरेगी, दूसरी तरफ आप ठंड से मारेंगे। और ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। यूक्रेन जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत पर लड़ी जा रही है। तड़के सुबह जब लोग नींद में थे, तभी रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर एक और सबसे बड़ा हमला कर दिया। राजधानी कीव से लेकर देश के कई हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी। और इन धमाकों के साथ यूक्रेन एक बार फिर अंधेरे और ठंड की गिरफ्त में चला गया। इस हमले का असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। पूरे यूक्रेन में करीब 12 लाख संपत्तियां बिजली से महरूम हो गई। और यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यानी ना बिजली, ना हीटिंग और बाहर जानलेवा ठंड है। वहीं राजधानी कीव की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा के मुताबिक देर रात तक कीव की 3200 से ज्यादा इमारतों में हीटिंग पूरी तरह ठप हो गई थी। सुबह तक ये संख्या तकरीबन 6000 इमारतों तक पहुंच गई। हालांकि इमरजेंसी मरम्मत के बाद स्थिति को कुछ हद तक संभाला गया, लेकिन अब भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कीव में 160 से ज्यादा आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही हैं। टूटे हुए पाइप, जले हुए सब स्टेशन और तबाह बिजली लाइनों को ठीक करने की कोशिशें जारी हैं।
लेकिन सवाल यह है कि जब लगातार हमले हो रहे हों तो क्या मरम्मत टिक पाएगी? ऊर्जा मंत्री डेनिस शिमिहाल का बयान है कि हालात की गंभीरता को और साफ कर देता है। उनके मुताबिक सिर्फ कीव में ही 8 लाख से ज्यादा घरों में अब भी बिजली नहीं है। वहीं कीव के उत्तर में स्थित चेरनीहिव क्षेत्र में करीब 4 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। शिमिहाल साफ कहते हैं कि दुश्मन के लगातार हमलों के कारण स्थिति को स्थिर करना बेहद मुश्किल हो गया है। इन हमलों ने यूक्रेन की पहले से कमजोर ऊर्जा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कई इलाकों में केंद्रीय हीटिंग सिस्टम पहले ही क्षतिग्रस्त था, अपार्टमेंट्स पहले से ठंडे पड़े थे और अब नए हमलों ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। सोचिए -10 डिग्री तापमान, घरों में अंधेरा, न गर्म पानी, न हीटर, न बिजली, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग, सबसे ज्यादा इन्हीं पर मार पड़ रही है। यूक्रेनी सरकार का दावा है कि क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों की तेजी से मरम्मत की जा रही है। बिजली आयात बढ़ाया जा रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन जंग के बीच ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी, ये बड़ा सवाल है। इस हमले में जान माल का नुकसान भी हुआ है। कीव के मेयर मिताली के मुताबिक राजधानी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में हालात और भी चिंताजनक हैं। यहां 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। यानी रूस के हमलों में अब मासूम भी सुरक्षित नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब शांति की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच संयुक्त अरब अमीरात में बातचीत हो रही है। दो दिन की वार्ता, कई दौर की चर्चाएं, लेकिन अब तक किसी समझौते के संकेत नहीं मिले हैं। अगले हफ्ते फिर से बातचीत होने की संभावना जरूर है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें और दूसरी तरफ मिसाइलों और ड्रोन से ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले। यूक्रेनी शहरों पर बमबारी लगातार जारी है और मॉस्को लगातार अटैक कर रहा है। कीव और खार्किव पर रूस के नए हमले सामने आए हैं। हमलों में कम से कम 27 लोग घायल हुए हैं। ड्रोन के हमले में कई इमारतों में आग लग गई है। मॉस्को किसी तरह से कोई रियायत, कोई रहम यूक्रेन पर नहीं दिखा रहा है और यूक्रेन को उसके किए की सजा दे रहा है। यूक्रेन पर किसी तरह से कोई रहम
के मूड में मॉस्को नहीं दिख रहा है। रूस के साथ जैसे जैसे बातचीत शांति की आगे बढ़ती है, यूक्रेन के साथ सीजफायर पर बातचीत होती है, और जब ये बातचीत होती है उसी दरमियान रूस अटैक तेज कर देता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है, मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर देता है। यानी रूस की रणनीति साफ दिख रही है, सीधे सैन्य ठिकाने के बजाय यूक्रेन की बिजली, पानी, हीटिंग व्यवस्था को निशाना बनाया जाए, यानी एनर्जी को तोड़ दे, जिससे आम लोगों की जिंदगी नरक बन जाए और सरकार पर दबाव बढ़े। कुल मिलाकर यूक्रेन सिर्फ जमीन पर जंग नहीं लड़ रहा, वो ठंड से भी लड़ रहा है, अंधेरे से भी लड़ रहा है और जिंदगी बचाने की जंग भी लड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। जंग रोकने के लिए अब तक तमाम अहम बैठकें अब तक बेनतीजा रही। डोनबास इलाके को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। और इसी के साथ अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल से जूझ रही है, क्या ये युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है? रूस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो रूस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य ताकत का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन रूस के बीच हुई ताजा बातचीत में डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया। रूस चाहता है कि डोनबास को लेकर उसकी शर्तों को माना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई साझा रास्ता नहीं निकल सका।
बैठक विफल होने के बाद पुतिन ने दो टूक लहजे में अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, अगर कूटनीति रास्ता काम नहीं करता तो रूस के पास विकल्प खुले हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसका असली इरादा युद्ध को लंबा खींचने का है ताकि पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके। वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और नेटो की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रूस बार बार आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देश इस युद्ध को और भड़का रहे हैं। यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है। यही वजह है कि रूस अब इस संघर्ष को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मान रहा। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत पूरी तरह खत्म होती है तो रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बना सकता है। कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे शहर रूस की रणनीति में अहम माने जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तबाही का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि देश की सेना हर हाल में मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि लगातार युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सर्दियों में हालात और भी मुश्किल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये जंग कब तक चलेगी? इसका कोई तय समय नहीं है। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन झुकने के मूड में है। शांति वार्ता नाकाम हो चुकी है और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती चली जा रही है।